सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल है। आज के शो में हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान के उन शहदा और गाजियों को जिनकी वजह से हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं। और आज हम मौजूद हैं यादगार शहदा पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ख़ास तौर पर यादगार शहदा यहाँ पर तामीर की गई है हमारे शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए। वो शहदा जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हमारी आज़ादी के लिए, इस वतन के लिए। और उन्हीं में एक ऐसे शहीद का नाम भी है जिनके वालिद आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के गाजियों के साथ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड फ़ारूक साहब। ये गाजी हैं, वॉर वेटरन हैं 1971 के वॉर के भी, और हिस्टोरियन भी हैं, किताबें भी लिख चुके हैं। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड रज़ा ज़ैदी साहब, तमग़ा बिसालत, और ये भी गाजी हैं। इनसे भी हम बहुत सी बातें करेंगे, किस तरह से इन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और आज आप देखिए कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन इन लोगों की वजह से, इनकी कुर्बानी की वजह से आज दुनिया मानती है कि जिस तरह पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है, कोई और मुल्क ऐसी खौफनाक दहशतगर्दी का इस तरह मुकाबला नहीं कर सका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब SSP रिटायर्ड इम्तियाज़ सरवर साहब, और जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद हैं। और मैं इनके साथ अभी प्रोग्राम से पहले गया भी, और हमने इनके बेटे का नाम, शहीद का नाम वहाँ देखा। तो उसी वक्त मुझे ये ख्याल भी आया कि आज सबसे पहले इन्हीं से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले ये तो ये बताएं कि एक ज़ाहिर है इससे बड़ी सादत, बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे बेटे का बाप होना जो हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ये यादगार शहदा पर भी जो आयत ऊपर लिखी है बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान पाक की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शहदा के हवाले से हमें बताया भी है। तो इसी तरह उनमें ये आयत भी है कि जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दें उनको मुर्दा ना कहो, मरा हुआ ना कहो, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको रिज़्क़ भी पहुंचता है, वो ज़िंदा भी हैं, उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो ये तो हमारा ईमान है कुरान पाक पर, तो वो यकीनन वो ज़िंदा हैं। तो एक ऐसे बेटे का बाप होना जो जाकर भी ज़िंदा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मट्टी पे रहते हैं, उसका कर्ज होता है अपने वासियों पे। मेरे बेटे ने वो अपनी मट्टी का कर्ज उतारा है, और कर्ज जब बंदा उतारता है तो फिर वो खुशी से, फ़ख्र से फूला नहीं समाता कि मेरे पे जो कर्ज था वो मैंने उतार दिया। उसके बाद फिर एडअप होती हैं चीज़ें। कर्ज ख़त्म हुआ, फिर एडअप होती हैं, लोगों की दुआएं हैं, लोगों का साथ है, लोगों की सपोर्ट है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान आर्मी की। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी लुक आफ्टर पाकिस्तान आर्मी अपने शहदा की फैमिलीज़ को करती है, मैंने सर्विस भी की है, उसमें 40 साल गुजारे हैं, हमारे साथ भी कितने शहीद हुए हैं, लेकिन उस तरह कोई बंदा केयर नहीं करता। मतलब 10 सालों में कोई, शायद ही कोई एक दिन होगा जिस दिन आर्मी की तरफ से उसके कोर्समेट, उसके सीनियर, उसके जूनियर्स ने कभी ये ना कहा हो, अंकल क्या हाल है आपका, आंटी का क्या हाल है, मेरा नाम ये है, मेरा वाकिफ़ नहीं है, मेरा नाम ये है, आप मुझे ये सलमान ही समझें। तो मेरा सलमान गया नहीं है। मेरे सलमान सरहदों पे भी मौजूद हैं, कंटोनमेंट भी मौजूद हैं, शहरों में भी मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ देम। अच्छा सर, जिस तरह सलमान शहीद की बात हो रही है, आपने भी कुर्बानी दी, वो वाक़या पहले हमें सुनाएं। किस तरह हुआ, क्या हुआ था, कहाँ आप जा रहे थे जब ये सारा ब्लास्ट हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, ये 2006 अक्टूबर की बात है। बलूचिस्तान में एक इलाका ऐसा जहाँ दहशतगर्दी बहुत अरूज पर थी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। तो वहाँ हमारे ब्रिगेड और डिवीज़न को ये काम सौंपा गया कि वहाँ जाएं
और मेरी बटालियन उसमें सबसे आगे थी। चार्जिंग पैंथर के नाम से मेरी बटालियन मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बहुत अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से इस जितने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वॉर ऑन टेरर के हिसाब से जो हमारे आर्मी का प्लान और जिस तरीके से हमारे फर्दर फॉर्मेशंस के प्लान थे उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने बेहतर अंदाज में अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोवाइड किए। ये 2006 में अक्टूबर 27 को ये मेरे साथ ये जो हादसा हुआ, हमने सारे आलमोस्ट जितने भी उनके लीडर्स, कमांडर्स, दे आर नोन एज कमांडर्स, उनको हमने अप्रीहेंड भी कर लिया था और उनसे वेपन रिकवरीज भी और मुख्तलिफ़ इलाकों के जो उन्होंने प्लान्स किए हुए थे उनके वो प्लान्स भी हमने ख़त्म किए। बेसिकली जो हमने देखा कि हमारे इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई ऐसे दुश्मन हैं जिनकी ख्वाहिशात हैं कि वो हमें बिल्कुल ही नहता करके हमारी आवाम को, हमारे इलाकों को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दें, लेकिन हमने उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी और ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जब मैं उस वाक़े को याद करता हूँ कि ये वहाँ जब ये वाक़या हुआ तो सबको पकड़ने के बाद एक बंदा रह गया था और ये ईद का तीसरा दिन था ग़ालिबन, जिसे हम मरू कहते हैं। तो ये हमें पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली, टास्क मिला और हमने प्लान किया और हम वहाँ ईद के तीसरे दिन पहुँच गए। उन्होंने ये आईडीज़ वगैरह लगाई हुई थी जो कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है। तो आई बीइंग द कमांडर ऑफ दैट एरिया, मैंने उसको इलाके को रिकॉनेसेंस भी की, सब कुछ किया जो हमारे साथ हमारी तरजीहात में होती हैं चीज़ें कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, सब हमने पूरी SOP के तहत वो काम किया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ जो उन्होंने दफनाई हुई थी IED, उसके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें और ऐसी जिससे हमारा डिटेक्टर जो है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो वो दैट वाज रिमोट कंट्रोल्ड। और जब मैं उस इलाके में गया, हालांकि वहाँ मेरे बाकी जितने भी जवान और जितने भी सूबेदार साहिबान और बाकी और थे वो गुज़र चुके, मेरे कमांडर भी वहाँ आए, वो भी खड़े रहे। जब वो सारे जा चुके तो मैंने कहा जी मैं अब ये ऑपरेशन शुरू करने लगा हूँ, तो आप ज़रा थैंक यू वेरी मच क्लियर द एरिया। जब मुझे क्लियरेंस मिल गई तो आई स्टार्टेड ऑफ द मोमेंट आई स्टेप्ड अप टूवर्ड्स दैट साइड, तो वो उन्होंने उसको ब्लास्ट किया। बेसिकली दे वर आफ्टर मी बिकॉज आई वाज क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर दोज क्या कह सकते हैं दहशतगर्द मिसक्रिएंट्स। तो वो बेसिकली मुझे इस चीज़ में हर्ट करना चाह रहे थे, इंजरी करना चाह रहे थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो ब्लास्ट हुआ है तो मैं इस ब्लास्ट से तकरीबन 20 से 25 फुट हवा में था, बट आई वाज इन माय सेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई कुड सी राइट एंड लेफ्ट, मैंने देखा तो मैंने कहा सारे जवान ज़मीन पर गिर चुके हैं, अब रज़ा आपने नीचे गिरना है और आपके भी टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। तो मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा यार अब तू बस मदद कर। तो ये एक ऐसा मौजज़ा है जिसको मैं आप सबके सामने बयान कर रहा हूँ कि मुझे किसी 2 हाथों ने उठाया और लाकर ज़मीन पर रख दिया। आई कुड फील दोज हैंड्स। और मैंने वो ज़मीन पर जब मैं गिरा तो मैंने कहा उठ यहाँ से और क्लियर द एरिया, आई टोल्ड माई सेल्फ। लेकिन वो जब मैंने देखा तो मेरी टांगें नहीं थी, वो टांगें मेरी सामने पड़ी हुई थी और मेरी जो टांगों की खाल थी, टांगें तो सामने पड़ी हुई थी लेकिन वो खाल थी, उसको मैंने लपेटा है, ब्लीडिंग को रोका है, पेट के साथ लगाया है और रोल करता हुआ मैं रोड पर चला गया। यानी आप इतने सेंसेस अपने कंट्रोल में रखे उस वक्त, वरना तो कहते शायद ख़त्म हो गया मैं। जी हाँ जी, ये एक मिरेकल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अल्लाह पाक का एक ऐसा फजल था, ऐसा करम था कि मुझे खुद समझ नहीं आई। मैंने शुक्र अदा किया और मैं रोल करके ऊपर आया तो मैंने वहाँ आकर अपने ड्राइवर को आवाज़ दी, तो वो बाकी जितने भी थे वो भी आ गए, मेरा स्टूडेंट भी आ गया। तो उसको मैंने कहा यार बट आप जाएं और जाकर वो सामने मेरी टांगें उठा कर लाएँ। तो ही वॉज लिटल इन दैट वांटेड टू लूज द सेंसेस, बट ही वो काफ़ी माशाल्लाह ही वॉज वेरी हैवी बेल्ट जेंटलमैन। तो वो गया उठाने के लिए और बाय दैट टाइम ड्राइवर्स और 2-3 लड़के और थे, उन्होंने मुझे उठाकर जीप में ले गए और जाकर लेटा दिए। मैंने कहा यार मैं बैठ कर तो सामने फ्रंट सीट पर आया था लेकिन अब मुझे पीछे लेटाओ। द मोमेंट आई सेड दे स्टार्टेड मेकिंग हेवन क्राई। तो मैंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है सर, पानी पी ले। मैं कहा क्यों, मैंने पंजाबी में देखा क्यों मैं मरने चले यहाँ। तो वो और घबरा गए। अब इसके बाद जो एक अजीब सा वाक़या वो ये है कि वो इलाका जहाँ हम कैंपिंग थी हमारी और जहाँ ये ऑपरेशन कर रहे थे,
वो इलाका आलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स का डिस्टेंस था। बट एट दैट डे माई ड्राइवर जुमा खान ही कवर्ड दैट एरिया ओनली इन 14 मिनट्स। ये भी अल्लाह का एक मौजज़ा है। आई वॉज टेकन टू दैट जो हमारा एक होता है MDS हॉस्पिटल, उधर पहुँचे, वहाँ जाकर मरहम पट्टी वगैरह हुई तो कमांडर आए। मैंने कहा जी कमांडर साहब, जब वो एक अजीब वाक़या है जी जी, तो इंशाल्लाह कभी फिर मेंशन करेंगे। तो मैंने कहा कमांडर साहब की जेब से सिगरेट निकाल लें और मुझे एक सिगरेट लगा दें। मैंने अपने RPA हवलदार को कहा, तो उसने वो सिगरेट निकाली और मैंने, बिकॉज कि मुझे वो इंसिडेंट हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे, आई बिंग स्मोकर, तो वो मेरे सिगरेट टूट गए थे। ये भी है एक अनदर स्टोरी के मैंने कहा यार मेरे सिगरेट टूट गए, वो पिला दो। यानी उस हाल में भी आप इतने अपने सेंसेस और उस ये मैं अल्लाह पाक का बड़ा एहसास। अब इसके पीछे जो एक मुझे अक्सर सवाल किया जाता है कि ये कौन सा जज्बा है, उसामा भाई, ये हम उस जज्बे को बयान नहीं कर सकते हैं। जब उस इलाके में, उस एरिया में हम जाते हैं ना, ठीक, तो हमें सिर्फ एक ही बात पता होती है कि यहाँ एनिमी और एनिमी को ख़त्म करना है, और वो एनिमी बड़ा डिफाइंड एनिमी होता है। और इस वक्त तो आई एम सॉरी कि मैं ये बात कहूँ कि एनिमी को पहचानना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि वो ना पहचाने भी जाएं तब भी वो पहचाने जाते हैं। उनकी एक पिक्युलर किस्म की हरकत होती हैं जो वो कर रहे होते हैं। अच्छा सर, कर्नल साहब, कर्नल फ़ारूक साहब, आप चूँकि हिस्टोरियन भी हैं, राइटर भी हैं, तो बहुत हवालों से लिखा जाता है जंग की हिस्ट्री। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सारी दुनिया की अगर हिस्ट्री आपने समझनी है तो वॉर हिस्ट्री ही देख लो, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा होता है। ये जो अब हम जो जंग देख रहे हैं, वॉर ऑन टेरर, कहा जाता है कि जितनी भी जंगें हमने लड़ी आज तक, उनमें सबसे मुश्किल जंग ये है, और उसमें भी दुनिया से जब कंपेयर किया जाता है तो बड़ा सराहा जाता है पाकिस्तान की फ़ोर्स को। देखें, जिस किसी ने ये कहा है ना कि ये जंग की हिस्ट्री सिर्फ देख लें, उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जंग की हिस्ट्री के अलावा हिस्ट्री में है क्या। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पर ताकतवर और ताकतवर की फतूहात की कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता आपको। जब उन्हीं पर बेस करके आप करते हैं ग्रेट नेशंस, बड़ी कौमें कौन सी थी, तो वो क्या निकलता है फिर ताकतवर और उनकी फतूहात, यही ग्रेट नेशंस है। ये कहानी, तारीख तो है ही इससे उस बात की। पाकिस्तान के 76 साल में 75 साल, और यू कैन से दैट कुछ दिन का हम 76 से कर लें, क्योंकि हमने तो वार भी गुजारा है ना। जी जी, कांस्टेंट, क्योंकि साथ ही तो हमारी जंग शुरू हो गई थी कश्मीर की जी 48 में, बिल्कुल 48 में, 47 में आज़ादी मिली है, साथ ही उसके बाद ही वो माहौल बन गया। जी ठीक है, साथ शुरू हो गई। अब होता क्या है, वहाँ से हमने आगाज़ किया, लेकिन 65 वॉर को एक स्पेशल एक मकाम है, ये हमारा एक बेंचमार्क है। किस बात का? कि ये वो पहली जंग है जो मुनहसल कौम लड़ी गई, जिसमें पूरी कौम शामिल थी, पूरी कौम शामिल थी। दूसरा, ये पहली जंग है जिसमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया गया था और दुनिया की फोकस उसमें आई। ये पहली जंग थी जिसने एक कौम को असल में इकट्ठा किया और हमें वो सबक दिया, जो सबक हमें ज्ञान दिया। नंबर 1 कि ये जब कौम इकट्ठी होगी तो इस जैसा ताकतवर कोई नहीं। दूसरा ये है कि जो नफरी या ये जो साजो सामान है, इसकी वक़्त है, इकॉनमी की वक़्त है, लेकिन अज़म की कोई मेजरमेंट नहीं है। जिसका अज़म होगा वो उसको स्टैंड करेगा। मैं साथ साथ ये भी लूँ, हिस्ट्री के साथ साथ आज के भी देख लें जी। आज तक वो जो 65 वॉर की जो शोहदा की कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ नहीं है, ठीक है। वो हमारे लिए बेंचमार्क मैंने कहा, और वो हमारे लिए निशानात अज़्म हैं उस वक़्त के, और उस पर तमाम एक एक कदम पर आप देख लें कि आपके लोगों ने उसका वक़ार रखा,
उसको सामने रखा और उस पर पूरे उतरे। और आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे चिराग तो सूरज के हमनसब निकले, मेरे चिराग तो सूरज के हमनसब निकले। गलत था अब के तेरी आंधियों का तखमीना, दिस आई टेल द वर्ड। ये जो सूरज चिराग समझते हो, देखो एतराज़ात हमारे कानों में 5th जनरेशन वार में डाले गए, नौजवानों में डाले गए। क्या डाला गया कि जी आपने फलां जंग जीती, फलानी जीती, फलानी जीती, फलानी जीती। और अच्छे भले मुअज़्ज़ज़ लोग जिनको खुदा ताला ने ये पाकिस्तान की वजह से बहुत कुछ दिया, वो लोग बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफार्म पर खड़े होकर ये बातें करते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ एक बात, अगर अकल है तो मुझे ये बताओ कि अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को 76 साल तक नाकाम किए रखना, क्या ये फतह नहीं है? सिर्फ इसको ले ले। अगर मैं कश्मीर पूरा नहीं ले सका, आज़ाद नहीं करा सका, तो उन्होंने करवा लिया। वो तो मुझसे 6 गुना बड़े थे, उनकी इकॉनमी भी बड़ी थी। इसी तरीके से जब दुनिया की तमाम एजेंसियां ये जो हमारी वॉर ऑन टेरर है, इतने साल उसके मुकाबले में हमारी फ्यू एजेंसीज छोटी छोटी लेड बाय ISI, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, नाको चने चबवा दिए, तो क्या ये फतह नहीं काउंट होगी? वो 13 जो इनके इंडिया के थे, हमारे बॉर्डर के साथ साथ कॉन्सुलेट्स लगे हुए, वो किस काम के लिए लगे हुए थे? उन सबको डाउन करना, ये किसका काम था? ये था शहीद का, उन लोगों का लहू देने का। कुछ लोग गए, लहू सब ने पेश किया। ये तो है ही इस कौम का ना, इस मुल्क का जी। लहू पेश किया। कुछ का कुर्बान आज हुआ, कुछ का कल हुआ, कुछ का आने वाले कल होगा, और कुछ हमारे जैसे हैं जो जिनका कबूल नहीं हुआ। आज मैं यहाँ पहुँचा, अब ये जो हमारी 6 सितंबर के मुताबिक हमारे इस वार को याद करते हुए, तो मैं एक मेरा प्राइड है ज़िंदगी भर का कि मैंने सारी ज़िंदगी ये मैंने हथेली पे लेके फिरता रहा अपने मुल्क की खातर। लेकिन यहाँ जब पहुँचे, मेरा प्राइड है, आई फील वेरी मच प्राइडफुल इन दिस वे। लेकिन यहाँ पर आकर मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया, क्योंकि मेरे सामने एक नौजवान बैठे अफसर, जिसने पेश किया, आधी कुर्बानी आधे धड़की कबूल हो गई, और आज भी चेहरे पर वही रौनक है जो किसी भी फर्जंद की अपनी माँ की इज्जत को प्रोटेक्ट करने के बाद होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आज मेरे सामने वो बैठे हैं जो अपना बुढ़ापे का सारा बेटा दे के बैठे हैं, और उनको आज वही उनके चेहरे पर मतानत, उनके चेहरे पर वही आज़म है जैसे ये सारे बेटे उनके हैं। यही कह रहे थे ना। तो पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं एक बात बताऊं, इस वार ने हमें ये दिखाया कि हमें नहीं, आप कोई जीत सकता, हम नहीं टूट सकते, हम फिसल भी सकते हैं, हम उसके बाद बहक भी सकते हैं, लेकिन जब आज़म की बारी आती है तो हम यकजा होकर फिर दुश्मन को दिखा देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आज भी मेरे बच्चे जहाँ पर भी हैं, शहीद हुए वो तो और बात है, यकीन जाने मैं खुद एक मोर्चे का सिपाही हूँ। ज़िंदगी गुजारना उन पत्थरों में, उन जगहों पर ज़िंदगी गुजारना, और सिर्फ ये पीछे देखना कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, खुदा गवाह है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है, हमारी कौम मुतवातर उसमें है, एक आजमाइश में है। ठीक है, वो जो जी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, चूँकि आपने ख़ुद जिस तरह ज़िक्र किया कैप्टन सलमान शहीद का, तो मैं चाहूँगा कि उनसे उनके वालिद से हम उनके बारे में भी जानें। लेकिन चूँकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैप्टन सलमान की कि किस तरह वो शहीद हुए और उनका फ़ौज में जाना, उसके बारे में उन्हीं के वालिद से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी शहीद कैप्टन सलमान की, उनके वालिद से उनकी शहादत के बारे में जानेंगे।
एसपी साहब बताइएगा किस तरह उनकी शहादत हुई कैप्टन साहब की? सबसे पहले तो मैं कर्नल रज़ा को सल्यूट करना चाहता हूँ कि ये हमारे तो बच्चे चले गए हैं ना। अब 2006 से लेके आज 17 साल हो गए हैं। हर लम्हे इनको याद आता है वो वाक़या, इनके बच्चों को, इनके भाइयों को, इनकी फैमिली को, और वो 16 साल से ये बर्दाश्त कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हमारे बच्चे चले गए, हमें फ़ख्र भी है, अफसोस भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको डेली होता है। कौम को ये देखने चाहिए जज्बे, ये ज़िंदा नमूने हैं जज्बे के, पाकिस्तानियत के, पैट्रियटिज़म के, ये नमूने हैं, लेजेंड्स हैं। ये गाजी जिन्होंने अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर दिया, लाइफ सारी कुर्बान कर दी ना जी। हैंडीकैप हो गए, सारा सब कुछ, लेकिन अभी भी वो फ़ख्र कर रहे हैं, वो बड़े ज़िंदा दिली के साथ इसको कर रहे हैं। लेट्स कम बैक टू द सलमान। मैं अक्सर बताता हूँ कि सलमान का कभी कोई ये इरादा नहीं था आर्मी ज्वाइन करने का। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से उसने एफएससी किया मेडिकल में, मेरी भी, मेरी मिसेस की भी, उसकी छोटी बहन की भी, हम 4 मेंबर थे फैमिली के, सारों की ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर बनेगा। मैंने कभी पुलिस में भी नहीं उसको सोचा कि मैं पुलिस में करूँगा, लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद वन फाइन मॉर्निंग उसने कहा कि जी मैं तो आर्मी में जाऊंगा। मैंने कहा यार कभी ऐसे हमारे तो फैमिली में कभी बात ही नहीं हुई आपके आर्मी के जाने की या पुलिस में जाने की, आप एक काम कर रहे हो उस पर करो। उसने भी ये कह रहा था ना कि नहीं पापा मैं तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कोर्ट सा भी चला गया है, अब इसको ट्राई कर लेने दें, एम मैं इसको डिस्करेज करूँ तो ये अच्छा नहीं लगता। तो एक एक बेटा, फिर वो लाजमी बात है कि उसको करना होता है, बच्चों के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं। मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर लो, देखते हैं। फिर वो गया, वो सारी चीज़ें वो जिस ट्रैक पे चढ़नी थी वो चढ़ गई। यहाँ लाहौर में जो उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो हुआ, वहाँ से आईएसबी कॉल आ गई, गुजरां ले गया, मैं खुद छोड़ के आया उसको गुजरां वाला, तो वहाँ हो गया, क्लियर हो गया, वो आगे कॉल आ गई उसकी। वंस उसकी कॉल आई ना तो फिर मैंने कहा यार अब आपने अपनी मर्ज़ी से ये प्रोफेशन जो है ये चूज़ किया, ये प्रोफेशन नहीं है, ये बुनियादी तौर पे आपने अपने कंधों पे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। इस जिम्मेदारी को आपने दयानतदारी के साथ और जुर्रत के साथ निभाना है। मैं और मेरी फैमिली आपके साथ हैं। उसको फिर फुल सपोर्ट किया हमने। वो पीएमए में आया, उससे आर्मड कोर में गया, अच्छा वो शुरू हो गया, एडीसी चला गया, वहाँ से वॉलंटियर किया उसने, ये ऑपरेशनल मैदान में वहाँ पे चला गया, और दैट्स इट। फिर 5-6 महीने बाद वो शहीद हो गया। और वो दैट वाज रिटन ऑन द वॉल, वॉर ऑन टेरर, दहशतगर्दी में ये ऑपरेशन जो अलमीज़ान है, इसमें कहाँ थे वो खैबर में, खैबर राइफल के साथ उसकी अटैचमेंट थी। एफसी का एक है वो खैबर यूनिट है, वो उसमें खैबर राइफल्स में जो जवान वगैरह होते हैं वो वहाँ के लोकल्स होते हैं, तो जो ऑफिसर हैं कमांड वाले वो सारे आर्मी से जाते हैं। ये एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, उसको ये हेड कर रहा था। 2013 में जब इलेक्शन होने थे उस वक़्त इनको उन्होंने क्लोज़ किया, क्योंकि इसके जो ट्रुप्स थे उनको ड्यूटी जो पोलिंग ड्यूटी थी वो साइन कर दी। जैसे शाह साहब कह रहे हैं कर्नल साहब के, वो चूँकि जब वहाँ पे जाते हैं ना तो फिर और कोई नहीं होता पीछे वालों का ख्याल कि भाई मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा ये है वो है। वो सिर्फ एक ही फोकस होता है कि जिसके लिए हम आए हैं वो करके जाना है, वो अचीव करके जाना है। तो इसको चूँकि ऑपरेशन एरिया में 5 महीने हो गए थे तो अच्छे इसने ऑपरेशंस वगैरह जो किए, जो अपने मतलब जो उनके स्टैंडर्ड्स थे उस पर ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके सीनियर्स भी जूनियर्स भी सारों ने बाद में भी मुझे बताया, पहले भी मेरे साथ थोड़ा बहुत था, तो उन्होंने बताया कि इसको हमने ना फॉर हिज ओन सेफ्टी इसको हमने एक पोस्ट पे रख लिया कि भाई ये आगे फ्रंट ना, क्योंकि वो ज़्यादा टारगेट हो गया था, क्योंकि जो ऑफिसर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उनको वो टारगेट कर लेते हैं जो टेररिस्ट हैं, तो फिर पर्सनली उनको फॉलो करते हैं। सेम वाज द केस विद सलमान, उन्होंने इसको पीछे कर लिया, लेकिन बस वो किस्मत जब होती है, वो उस पर अटैक आ गया पोस्ट पे, इसके 4 जवान शहीद हो गए, कुछ को इंजरीज हो गई, बुलेट्स इंजरी हो गई, इसको भी गोलियां लग गई। वो बाद में डॉक्टर्स बताते हैं CMH वाले कि अगर ये इसको फौरी एवैक्यूएट हो जाता तो गोलियां इसके फ्रंट पे लगी हुई थी, बट मे बी इसकी ब्लीडिंग कम होती तो ये बच सकता था, लेकिन इसने प्रेफर किया अपने जवानों को एवैक्यूएट करना, पहले शुहदा की बॉडीज़ को उठाना, उसमें कुछ घंटा लग गया। एंड ही वाज ब्लीडिंग पहले दूसरों को इंटेंस ब्लीडिंग, मतलब सामने जब लगी हुई है तो उसमें तो बल्कि वहाँ पे तो इसके जो हार्ट जो था वो पंक्चर हुआ था साइड से, तो वो ब्लीडिंग ऑब्वियसली फिर वो इंटेंस होती है हार्ट की। वो इसको एवैक्यूएट किया कोई मेरे ख्याल 80 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट CMH आया, लेकिन बस अल्लाह को प्यारा हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नल रज़ा ज़ैदी साहब, कैसा लगा आपको? एक शहीद का बाप ये कह रहा है कि जी आपकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा है, और आपको क्या लगता है कि आप समझते हैं कि जब लोगों को देखते हैं आपको लगता है यार मैं तो कुछ भी नहीं, फ़लाँ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, फ़लाँ मुझसे भी आगे, फ़लाँ मुझसे भी, ऐसा होता है आपके साथ? उसामा भाई, जनाब इम्तियाज़ सरवर साहब, इनसे मेरे कोई 2-3 रिश्ते बनते हैं। हम बात कर रहे हैं यौम दिफाए पाकिस्तान की। इस सिलसिले में मैं आपको सर सल्यूट करता हूँ। आपने वो कुछ कर दिखाया है जो शायद बहुत कम हमारे पाकिस्तान बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे टॉप पर आप हो। पहला रिश्ता मेरा आपसे सलमान के तवस्सुत से है कि आप एक शहीद के वालिद हैं, और शहीद ने जो काम किया है उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, उसको मैंने देखा भी है और मैं समझता भी हूँ। दूसरा रिश्ता ये है कि आप भी उस यूनिफॉर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने भी बड़े बड़े किरदार अदा किए हैं, और आप भी जानते हैं कि ये कितना एक आसान और मुश्किल काम है, उसमें क्या फ़ोकस चाहिए होता है। नंबर तीसरा ये है कि मेरी बेटी आपकी सलमान की कज़न की क्लास फेलो है, और वो शायद आपको नहीं पता, मुझे पता है। तो जब मुझे बताया गया कि आज हमारे एक गेस्ट जो हैं SP इम्तियाज़ सरवर साहब भी हैं, तो मैंने कहा जी आज उनसे ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा मैं इस बात का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यौम दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में जो बात हो रही है, जो आपने अभी मुझसे पूछा, तो मैं वाकई अपने आप को बहुत छोटे उस पर तसव्वुर करता हूँ। कर्नल फ़ारूक बैठे हैं, कर्नल फ़ारूक ने एक ज़िंदगी गुजारी है, कर्नल फ़ारूक ने प्रैक्टिकली अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। शायद वो जिस चीज़ को अभी थोड़ा अफसोस कर रहे हैं कि शायद मुझे चुना नहीं गया शहादत के लिए, हालांकि ये तो पूरे के पूरे जा चुके थे शहीद होने के लिए। ये ख्वाहिश नहीं होती है, ये चूज़न वन होते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से ये चोज़न वन होते हैं। बिकॉज़ आप देखें कि जितने हमारे शोधा हैं, अभी हमारे 10 जवान शहीद हुए, रात 2 हुए हैं, मेजर आमिर अज़ीज़ एंड सिपाही मोहम्मद आरिफ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल व मकबूल फरमाए, और इस पाकिस्तान के लिए कोई नेकी की वो राह निकले, कोई आसानी और आराम की राह निकले, करम हो इस मुल्क के ऊपर। इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं, इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इस काम पर हमारे ऐसे गुमनाम मुजाहिद और भी चल रहे हैं जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं चलने देते। हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बातें हो रही हैं। हमारा दुश्मन, ये जो कर्नल फ़ारूक ने बात की, ये 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है, उस सिलसिले में हम उसको थोड़ा सा टफ़ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि फुल टाइम दिया हुआ है, और वो इसमें सक्सेसफुल नहीं है, ना होंगे कभी ज़िंदगी में। ये हम उनको पैगाम देते हैं कि आप अपनी जितनी भी कोशिश कर सकते हैं कर लें, हमारे शोधा का खून रहेगा नहीं जाएगा।
वो मुझे क्या एक याद आ गया बड़ा अच्छा सा, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, बहे शहीद का जो लहू वो कौम की ज़कात है। तो हम ज़कात दे रहे हैं। आपने सर बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है ज़कात का, और अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता करेगा, इस दुनिया में भी और अगले जहान भी। शहीद ज़िंदा हैं, और इसमें रहते हुए जहाँ तक जितने शोधा हैं ना, उनकी लाजवाल दास्तानें हैं। मैं अगर आपको अपनी यूनिट के चार्जिंग पैंथर के शोधा का बताऊं तो मेरी इस टांग के ऊपर कई जवानों ने दम दिया है, और मुझे उन्होंने इतना ही कहा कि सर इस मुल्क का ख्याल करना है, और हम कर रहे हैं। मैंने अपनी यूनिट के तमाम ऑफिसर्स को, जवानों को यही चार्जिंग पैंथर को बताया है, सबक दिया है कि हिस्ट्री से लेसन लर्नड है कि अगर हम नहीं तो फिर कोई नहीं, और हमने ही करना है इस मुल्क के लिए। आपने मुझसे छोटी सी एक बात पूछी थी ऑफ द कैमरा कि आपके चेहरे पर ये ऐसी बात। मुझसे एक जनरल ने पूछा कहीं, तो बात जब हुई उसकी कि रज़ा ये आपको दर्द, मैंने कहा सर द मोमेंट आई वॉज हिट बाय द आईडी एंड टिल डेट आज 6 सितंबर 2023 है, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का ऐसा करम है और इस कौम की ऐसी दुआएं मेरे साथ हैं, एक दफ़ा भी दर्द नहीं हुआ। मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ। सुभान अल्लाह, बड़ी बात ये बड़ी बात। और मेरे ऐसे बहुत सारे और गाजी मुजाहिद हैं जो ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं दुनिया को कि तुम हमसे जितनी कोशिश कर लो, ये पाकिस्तान है, ये हमेशा रहने के लिए बना है, और इसके ऊपर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कर्नल फ़ारूक साहब, आखिर में सर ये बताइए कि आप चूँकि हिस्ट्री भी और ख़ुद एक है तो एक कोई होते हैं जो बुझ जैसे होंगे, चलें कहीं बैठकर पढ़ लिया, किताब पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, आप तो उस हिस्ट्री में इन्वॉल्व रहे हैं, ख़ुद देखा भी है। आप क्या समझते हैं आज के हालात को देखते हुए, ये जिस तरह हमने जिस जंग का जिक्र भी किया और आपने कहा कि 65 का जो एक बेंचमार्क है उसको भी नज़र में रखते हुए, वर्ल्ड हिस्ट्री को, वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री को देखते हुए, ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग है, ये आप कब देखते हैं कि इंशाल्लाह हम उसमें बड़ी अचीवमेंट्स हैं, कुर्बानियाँ भी हैं, अभी जिस तरह जिक्र किया कर्नल साहब ने भी कि अभी तक कुर्बानियाँ हम दे रहे हैं, तो कितना अरसा लगेगा कि हम मुकम्मल इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुकम्मल अमन देखेंगे इन कुर्बानियों की वजह से? जंग की कोई लिमिट नहीं होती, यह मुतवातिर चलती है, और उसके बाद फैक्टर्स होते हैं जो इसको किसी अंत तक ले जाते हैं, और लड़ते इसलिए रहते हैं कि उम्मीद होती है कि यह ख़त्म होगी, और इंशाअल्लाह यहाँ भी होगी। इस वक्त के लिए जो मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ, एक तो मैं वो हुक्म बताना चाहता हूँ अपने सब दोस्तों के लिए जो कभी इससे घबराएं उनके लिए, और वो हुक्म क्या है, और दूसरा फिर मैं अपना जो मैंने शहादत के मुतालिक कुछ लिखा था उसका मैं कहना चाहता हूँ। हुक्म ये है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है सिर्फ़ जो हुक्म है, और हम सबको याद करना है कि खुदा हमें आजमाएगा। जो मैंने कहा आयत पढ़ी है, ठीक है, हमारे जान के, माल के, समझ से, खौफ से, लेकिन कामयाब वही होंगे जो अपने आप को अल्लाह की तरफ उसका कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आज शहीदों की बात हो रही है, मैं इस पर गौर कर रहा था कि शहीद के रुतबे को हम अभी और थोड़ा देखते हैं तो मुझे कुछ और भी ख्याल आया, मैं वो इस मौके पर बताना चाहता हूँ। जी जी। और वो ये था मुकालमा जो खुदा और फरिश्तों के दरमियान था जब आदम की तख्लीक होती है, क्योंकि फरिश्ते कहते हैं कि देखिए ये खून बहाएगा, फसाद करेगा, लेकिन उससे आगे खुदा कहता है कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अब होता क्या है कि खून बहाना फरिश्तों की नॉलेज में था कि ये बुरे है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि गैरत की खातिर खून बहाना उसकी क्या जगह होती है। फसाद बुरी बात है, लेकिन रद्द फसाद भी फसाद की तरह ही लगता है, ये खुदा जानता था। इसको कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैंने दो शेर लिखे
लहू वो जिससे खिले गुंचे आसमानों पर, लहू वो जिससे खिले गुंचे आसमानों पर, नहीं नसीबे मलाइक ये हक के इंसान है। कराया सजदा फरिश्तों से क्यों कर आदम को, कराया सजदा फरिश्तों से क्यों कर आदम को, यही तो हुक्म इलाही में राज पिन्हा है। आई बिलीव ऑन दिस कि ये खुदा की जो शहीद है, ये खुदा को ये पता था जो फरिश्तों को पता नहीं था, इसलिए सजदा कराया गया। ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। और बहुत खुदा की बातें तो बहुत है ना, वो वही जानता है। तो मैं ये सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जंगें होती रही और होती रहेंगी, ठीक है। हकीकत पर जो इंसान अज़म के साथ खड़ा हो जाता है वो वही गालिब आता है, जब तक आप सब्र और अज़म के साथ चलते हैं। हम हकीकत पर हैं, हम अपने मुल्क को डिफेंड करना चाहते हैं। आज 76 साल की इस तारीख में एक दिन बता दें, जो बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं इंडिया से जपियाँ डालने का, वो मुझे एक दिन बता दें कि इंडिया नुकसान पहुंचा सकता और ना पहुंचाया हो हमें पाकिस्तान को, कोई उसने मौका जाने दिया हो। मैं ये नहीं कहता कि वी शुड कंटिन्यू विद दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब दुश्मन का एटीट्यूड ये हो, हमसायों का और बाकी लोगों का, ठीक है, तो इंसान को तैयार करना पड़ता है। आपको अपने घोड़े तैयार रखने पड़ते हैं। ये हुक्म है मेरे लिए, और इंसानियत का यही तकाजा है, बकाए इंसानियत का। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ मुझे थोड़ा सा एक टाइम दीजिएगा, 2-3 मिनट का। सर की बात मिनट ही होगा। हाँ जी सर, ये मैं इसको सर ऐसे बयान करना चाहूँगा, जब ये एक सवाल आपने ये सच जोड़ दीजिएगा बेशक आप, लेकिन वो ये है कि चेहरे पर स्माइल होने का वजह ये है कि 8 दफ़ा मौत से खेलने के बाद 8 times with the war on terror, I have been in different areas of Pakistan. हमने आइडेंटिफाई किए कुछ हमारे हमसाया ममालिक के लोग, उनको हमने उठाया, कुछ ने लड़ाई में उनको जहन्नुम वासिल किया। तो उसकी असल वजह स्माइल की है कि मैं पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ इस मुल्क के लिए, और ऐसे ही हमारे और भाई जिनके चेहरों पर इत्मीनान है वो बहुत सक्सेसफुल रहे, जान दे दी लेकिन वो करते रहे। इस बात पर मैं सिर्फ एक शेर पर कंक्लूड करूँगा कि कोई चिराग जले या बुझे मौला, मेरे घर की फसीलों में रोशनी रखना। सुभान जनाब, अल्लाह ताला हमारे शहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला हमारे गाजियों की हिफाजत फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।